मोबिन अंसारी साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने एक बात कही कि विधायक मनोज पारस जी ने ये कहा कि अगर मोबिन अंसारी को टिकट हो गया तो मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। इसके बारे में, आप दूसरी पार्टी से हैं मगर विधायक जी सभी के हैं। अगर जैसे कि आप सभी को पता है 4 तारीख को नगर पालिका चुनाव है, और अगर हम बात करें बीजेपी पार्टी से, तो बीजेपी पार्टी के सिंबल पर जो गैस एजेंसी मालिक हैं देवेंद्र कुमार, उनको टिकट हुआ है, और आज उनके बेटे हमारे साथ हैं अंकित चौधरी। तो जनता आपको क्यों चुने? जनता क्यों चुने? जनता ने इसलिए चुने कि जब से मैं प्रमुख बना हूँ, मैंने यहाँ के शहर के लोगों के लिए क्या अच्छा किया है वो जाने। मेरे पास कभी भी किसी का फ़ोन आया, मैंने कभी किसी काम को मना नहीं करा, मैंने कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। हिंदू हुआ या मुसलमान हो, मैं सबको एक समान लेके चला, मैंने सबके काम करने की कोशिश करी, तो इसलिए चुने। तो अगर आने वाले टाइम के लिए क्या वो है, वादे क्या है जनता से, क्या क्या वादे कर रहे हो जनता से, जो अगर जीतते हैं तो वो आएंगी चीज़ें, क्या क्या वादे हैं? पहला वादा तो है जैनचरो जो पानी भरता है वो, जो अहम है। दूसरा वादा है कि स्टेडियम का, जो अहम है। स्टेडियम के लिए तो विधायक जी ने कह दिया कि मुस्लिम इंटर कॉलेज की जो जगह है वहाँ वो स्टेडियम के लिए वो प्रस्ताव पास हो गया, वो तो आने की बात हो गई। प्रस्तावित है, प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। सुनने में आया था कि वो प्रस्ताव पास हो गया और जल्दी ही वो स्टेडियम आ जाएगा। अगर बन जाएगा तो हम कुछ दूसरा देखेंगे, बैंक्वेट हॉल के भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कहीं से नगर पालिका से। लेकिन जनता के लिए जो बेहतर कर सकते होंगे वो बेहतर करेंगे। जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ वो काम 2.5 साल में करके देंगे। नगर पालिका के लिए अगर आप कह रहे हैं, नगर पालिका की तरफ से, नगर पालिका में चेयरमैन साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका के पास ज़मीन नहीं है जिसके लिए हम पार्क बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, जबकि उनका ही वायदा था ये। तो अगर आप पार्क की बात कर रहे हैं तो किस तरह से लाएंगे फिर? नगर पालिका ज़मीन तो खरीद सकते हैं हम, अतिरिक्त फंड ला के हम ज़मीन भी खरीद सकते हैं और बैंक्वेट हॉल बनवा सकते हैं और पार्क भी बनवा सकते हैं। ये वाली बात नहीं है, पहली बार है इंटरव्यू में इस तरह की बात हो रही है कि ज़मीन खरीदी जा सकती है और ख़रीदेंगे। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें किरतपुर में हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, उसमें अभी जो है कोरोना काल भी आने वाला है, सरकार की गाइडलाइन आ गई कि मास्क पहने और दूरियां बना के रहें और सैनिटाइजर और ये सारी चीज़ें का। तो आपके हिसाब से लगता है कि सरकारी अस्पताल में सारी सुविधा है? मेरे को नहीं लगता भी सरकारी अस्पताल पूरी तरह से तैयार है इन सब चीज़ों के लिए। तो आप जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं, आप सरकारी अस्पताल भी जाते हैं, आपकी बात भी होती होगी जो वरिष्ठ हैं, तो कभी आपने इसको लेकर बात करी, क्यों नहीं हो रहा है? मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी दवा बनाया था कि यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं वो सब रिफिल करा के रखे जाएँ और बेडों की यहाँ भरपूर व्यवस्था करी जाए। तो अभी जैसे कि हम बात करें किरतपुर से, जो भी लोग हैं उन्हें बिजनौर जाना पड़ता है, अगर इमरजेंसी कुछ भी होती है, एक्सरे कराने के लिए बिजनौर जाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बिजनौर जाना पड़ता है। इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, उसके चलते उसके बाद भी लोगों को बिजनौर जाना पड़ रहा है। और आप युवा हैं, आप ब्लॉक प्रमुख हैं, आप क्यों नहीं कोशिश करते इसके लिए? इस बार कोशिश करी गई है, इसके लिए मैंने प्रस्ताव भेजा है, रिक्वेस्ट पत्र प्रस्ताव भेजा है कि यहाँ पे जो कमी है अस्पताल में, अल्ट्रासाउंड मशीन, CT स्कैन की यहाँ पे भेजे हैं और टेक्नीशियन भी यहाँ भेजे हैं। विधायक जी से जब मेरी बात हुई थी इस चीज़ को लेकर, सरकारी अस्पताल को लेकर, तो विधायक जी ने ये कहा कि अपर लेवल पे भी जितने भी अस्पताल है उसमें टेक्नीशियन की कमी है। अगर टेक्नीशियन ही नहीं होंगे तो हम कैसे वो मशीनें चलवाएंगे? कि बताया कि वेंटिलेटर मशीन थी वहाँ पे बिजनौर में, वो ख़राब हो गई टेक्नीशियन ना होने के चलते। अब ये बताइए, जो थर्ड पार्टी वेंडर हायर किए जाते हैं वो हर डिपार्टमेंट में हायर किए जाते हैं, तो यहाँ सरकारी अस्पताल में विधायक जी के उस रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे हायर नहीं किया जा सकता टेक्नीशियन? बिल्कुल किए जा सकते हैं, उसके लिए हम मांग तो करनी पड़ेगी ना। हम शासन और प्रशासन से मांग करेंगे तभी तो हमारा कोई काम होगा, और हम मांग ही नहीं करने के शासन और प्रशासन से तो हमारा काम क्यों होगा? तो अगर ये देखा जाए तो ये तो विधायक जी का काम है, तो क्यों नहीं हुआ ये? आप इसको लेके कुछ कहेंगे आगे, कुछ इसमें मुद्दा उठाएंगे? क्योंकि देखिए, अगर आपके पास देखा जाए तो 7-8 दिन है, तो जनता आपको चुने तो कुछ तो ऐसा देख के चुने कि हाँ भाई लग रहा है कि ये काम अब ये काम हुआ है तो ये काम भी हो सकता है। जहाँ पे जिसकी जिम्मेदारी थी वो वहाँ की मांग कर सकता है। मेरे पास ग्रामीण की जिम्मेदारी है, ग्रामीण में जो अस्पताल हैं उनमें जो सुविधा दिलवा सकता हूँ मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, मैं सुविधा अच्छी से अच्छी दिलवाऊँ। यहाँ की अगर आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी तो मैं यहाँ के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। अगर अभी भी देखा जाए, आप किरतपुर में सबसे जो स्ट्रॉन्ग युवा हैं उसमें आते हैं, अगर आप किसी जगह कोई बात रख दें तो आपकी बात चलती नहीं, युवाओं को ये समझ में आता है, तो आप युवाओं के चलते या किरतपुर वालों के लिए चलते ये बात नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। मैंने कहा मांग करी जाए, जब तक मांग नहीं करेंगे शासन और प्रशासन से तब तक कुछ मिलना नहीं। मांग करेंगे तो मिलेगा, समय लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। अच्छा, जैसे आपने वाली बात कही कि जो आपका जैन मंदिर चौराहा है वहाँ पे पानी जो बढ़ता है उसकी निकासी के लिए आप कैसे कदम उठाएंगे?
हमें ये पानी की निकासी यहाँ से बाहर लेके जानी, जिससे हमारे भाइयों को, हमारे शहर के लोगों को उससे समस्या ना हो। शासन और प्रशासन से इस बात की मांग करी जा रही है, और ये काम शासन का और प्रशासन का ही है कि किसी को समस्या हुए बिना ये पानी यहाँ से अलग ले जाएगा। ये तो आपकी समस्या थोड़ी ना है, ये तो सालों साल से चलती हुई आ रही है। और इसमें एक जो है सिंगाड़ी, सिंगाड़ी तोमर समाज जो है, तोमर समाज ने कई बार इस पे विरोध भी जताया है और अपनी बात भी रखी है। उन्होंने कहा है पूरा, मैंने उस पर स्टोरी भी की थी, उन्होंने अपना खेत जाके दिखाया था, कम से कम 200 बीघे का खेत है जिसमें वो पानी भर रहा है, जिसमें मेरे घर के पीछे ही है। जी जी। तो उसमें अगर किसी को परेशानी हो रही है, वो भी जनता ही है, आपके वोटर हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर बनते हैं तो उसके लिए कुछ उनके उनके लिए भला होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, उनके लिए नहीं, शहर के लिए बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा अगर मेरे को जिम्मेदारी मिलती है तो। नहीं तो इसमें जैसे अगर आप बता रहे हैं तो क्या होगा इसमें, इसका पानी कहाँ निकालने की कोशिश करेंगे, जगह कौन सी है, ये किस तरह से होगा? क्योंकि पूरा रूट बना हुआ है उसका, दोबारा से पानी के रूट के कहाँ बनाएंगे, किरतपुर से बाहर किस जगह डालेंगे उस पानी को? टेक्निकल काम है, ये काम जेई का है, जेई इस काम को करेगा। हमारा काम है जेई पे दबाव बनाना, और जेई का काम है करना। जेई शासन और प्रशासन इस काम को करेगा, और मैं इस काम को करा के ही दम लूँगा। अच्छा, ये वाली बात थी कि जो जनता है उन्हें जो है बसी जाना पड़ता है, क्योंकि पहले चेयरमैन साहब की अगर बात करें, उन्होंने कहा था मुफ्तलादा में एक कार्यालय देंगे, ठीक है? तो आपका जो कार्यालय है वो इधर धनीराम जो कोठी है, जो आपका रेलवे स्टेशन चौराहा है उसके पास है, तो क्या ऐसा होगा जैसे अगर आप जीतते हैं तो मुस्लिमों को लिए कोई आगे मुस्लिमों के एरिया में भी कोई कार्यालय देंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करवाने की कोशिश करी जाएगी। ये मुफ्ती प्लाजा के आसपास तो नहीं कहूँगा मैं, फिर जैन साहब कहें, वो सॉरी चेयरमैन साहब कहेंगे कि मेरे को कॉपी कर रहा है, लेकिन मैं जैन मंदिर से आगे बाजार में कहीं कार्यालय खुलवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि क्या है, अगर मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम जो हमारी बहनें और जो हमारी जो हैं वो औरतें हैं, वो भी आप तक पहुंच सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं आना चाहती बाहर, और अपनी समस्या सभी को होती है, और अगर ऐसे में अगर नज़दीक उनके कार्यालय होगा तो आप तक पहुंच जाएंगे और आप तक बात रखने की कोशिश करेंगे। फराज भाई, मैं तो ये कहूँगा कार्यालय को लेकर, कार्यालय में खुलवाऊँगा बाजार में कहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती, प्राथमिकता रहती है कि मेरे पास जो भी समस्या मेरे पास फ़ोन पे आती है, मैं उसका फ़ोन पे ही समाधान करने की कोशिश करता हूँ, और आगे मेरी कोशिश ये रहेगी। बाकी किसी की कोई ऐसी समस्या जो मेरे पास आना चाहता है, मेरा घर भी सबने देखा है, सब मुझसे वाकिफ़ हैं, मेरा कारोबार भी सबको पता है, अधिकतर लोग यहाँ आते भी हैं, और कार्यालय में शहर में खुलवाऊँगा, शहर के बीच बीच, और वहाँ मैं पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों को समस्या का समाधान सही तरीके से हो। अच्छा, एजुकेशन को लेके क्या सोच है? युवा जो है उसको लेके, एजुकेशन को लेके भी कुछ करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करा जाएगा, एजुकेशन लेकर। क्या लेके आएंगे बदलाव? जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, जाके उनसे अपील करी जाएगी कि अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, शिक्षित बनाएं। क्योंकि तो इसमें जो है सरकारी स्कूल में बच्चे आते कहाँ हैं, पढ़ते कहाँ हैं? सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, तो आप कैसे उन्हें कहेंगे कि वो आ जाएं वहाँ पे? जो गरीब तबके के लोग हैं, उनसे कभी किसी ने अपील भी तो नहीं करी है, उनसे अपील करी जाए तो शायद भेजें अपने बच्चों को। तो इसके अलावा और कुछ जो बेहतर हो किरतपुर के लिए, आपकी जो योजनाओं के हिसाब से क्या योजना आपने बना रखी है? कुछ तो योजना आपने बना रखी होगी। कुछ योजना बना रखी है, लेकिन मैं योजना बताना नहीं चाहता, क्या फ़ायदा वो योजना कॉपी करके दूसरा भी इस बात को बोलने लगे। नहीं, एक बात बताइए, जब तक आप वादे नहीं करेंगे, देखिए, जब तक आप वादे नहीं करेंगे, जनता आपको क्यों वोट करे? वादे सब ने करें लेकिन पूरे नहीं करे। मैं वादे नहीं, मैं काम करके पूरा करूँगा। मैं सिर्फ अपने आजमाइश के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि जनता मुझसे 5 साल आजमाए। यंग हूँ, युवा हूँ, नया खून है, जोश बहुत है काम करने का। 5 साल मुझे आजमा के देखें, 5 साल में अगर मैंने जनता के लिए कुछ बेहतर करा तो ही मेरा मुँह रहेगा कि मैं उनके साथ दोबारा जाऊँ। नहीं, अगर उसमें वादे भी तो होंगे ना भाई। मान लीजिए जैसे जो भी पिछले कैंडिडेट थे उन्होंने वादे किए थे, तो उसमें जनता को पकड़ने का एक मौका मिलता है कि भाई आपने हमसे जब आप वोट मांगने के लिए आए थे, हमारे बीच में आए थे, तो आपने हमसे ये अपील की थी, हमसे कहा था कि मैं ये लाऊंगा मुद्दा, ये वाला मुद्दा लेके आऊँगा, इस पर बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो आपने भी तो कोई ऐसा कुछ मनाया होगा कि जनता के बीच में जाऊँगा, ये वाली बातें रखूँगा। बहुत जल्दी मेरा पत्रक आपके पास पहुंच जाएगा, उसमें सारे वादे हैं और जनता के बीच में पहुंच जाएगा। नहीं, अभी ये जो न्यूज़ है हमारी, ये डायरेक्ट जनता के बीच में जा रही है, और इसे तो हिंदुस्तान से बाहर भी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, और आज ही ये न्यूज़ जनता तक पहुंच जाएगी। हो सकता है कल तक किसी का किसी और को इरादा बनना हो वोट देने का, और हो सकता है आपका मैनिफेस्टो देख के कल इरादा बदल जाए उसका। पहला वादा है जैन मंदिर पर जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी का, मुख्य सड़कों पर सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरों का, जो पड़ी पानी की टंकियाँ हैं उनको उनकी सफाई करा के उनको चालू कराने का, जो ये शौचालय रखे हुए हैं जगह जगह इनकी मरम्मत करा के इनको सुचारू रूप से चलवाने का, और भी बहुत सारे वादे हैं। जो सड़कें आज तक नहीं बन पाई वो सड़कें बनवाने का। मोहल्ला किले में एक जगह है
मोहल्ला किले में हाजी एहसान है, उनका एक सवाल था कि एक मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में छोटी सी गली है, वो बहुत टाइम से नहीं बनी। चेयरमैन साहब के से भी कहा गया और लोगों से भी कहा गया जो जैसा उन्होंने बताया, तो क्या उसके लिए भी काम करेंगे? शहर एक बार मौका दे के देखे, सड़कों का जाल कैसे बिछता है मैं बिछवा के दिखाऊंगा। अच्छा, युवा जो हैं, जो एजुकेशन को लेके परेशान है या कारोबार को लेके परेशान है, तो ऐसा कोई नया रास्ता निकालेंगे? जैसे अगर हम और लोगों से, कैंडिडेट से पूछते हैं, वो कहते हैं कि रोज़गार, चेयरमैन का काम थोड़ी ना है रोज़गार देना, आप युवा हैं, ऐसी कोई नई चीज़ लेके आने की बात करेंगे कि हो सकता है इससे रोज़गार आ जाए? देखिए, ये बात सही है कि चेयरमैन का नगर पालिका का काम रोज़गार देने का नहीं है, लेकिन नगर पालिका के माध्यम से काफ़ी तरह के लोन आते हैं जिसकी शायद जानकारी सभी को नहीं होती। वो लोन अगर यहाँ पर जनता को दिलवाए जाएँ तो रोज़गार उससे बढ़ेगा ज़रूर। नई वादा हो गया ये, नई चीज़ आप सामने देख सकते हैं कि एक नगर पालिका की तरफ से लोन दिया जाता है, अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो वो काम कर सकता है, या उसके अलावा भी कुछ नया ला सकते हैं? देखिए, जो भी सरकारी योजना होगी मैं दरअसल पे ला के दूँगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो नगर डाकखाने में बहुत सारी योजनाएं आती हैं, और नगर पालिका में जो भी योजनाएं आती होंगी वो शायद होता दरअसल पे नहीं है, ज़मीन पे नहीं है। उन योजनाओं को ज़मीन पे लाने का काम करूँगा। अभी जैसे अगर आपके पास टाइम है तो जनताओं के बीच में ये जाके ये भी बात रखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका हक क्या है? सिर्फ जो जनता है वो वोट डालना जानती है, जनता के पास क्या अधिकार है वो आप उन्हें बताना की कोशिश करेंगे? जनता के पास तो काफ़ी अधिकार हैं, लेकिन जनता अपने अधिकार कभी समझती नहीं है। जैसे आप ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाके अपना प्रचार करेंगे तो जनता के बीच में ये बातें रखेंगे कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या क्या वो मुद्दे उठा सकते हैं, या जो कैंडिडेट को वो चुनते हैं उनसे किस हक से वो बात कर सकते हैं? यहाँ तो बात ही नहीं होती। देखिए, इतना समय तो नहीं रहेगा कि मैं ये बातें रखूँ सर। फिलहाल तो मैं वोट देने की अपील करूँगा, और जो भी सरकारी योजना है ये वादा करता हूँ कि मुझे सिर्फ 5 साल आजमाइश की दे दी, मेरे को आजमा लीजिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। सरकारी योजनाओं को दरअसल पे लाके काम कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। एक लास्ट सवाल है, मोबिन अंसारी साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने एक बात कही कि विधायक मनोज पारस जी ने ये कहा कि अगर मोबिन अंसारी को टिकट हो गया तो मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा। इसके बारे में, आप दूसरी पार्टी से हैं मगर विधायक जी सभी के हैं। अगर हम किरतपुर की बात करें तो 3 बार जो है विधायक उन्हें यहाँ से किरतपुर ने चुना है और उन्हें प्यार दिया है, तो आपके विधायक हैं तो उस पर जनता से क्या, या विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे इसमें? विधायक जी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। विधायक जी हमारे अपने बड़े भाई हैं, उनके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। वो उनके अपने पार्टी का नज़रिया है, विधायक जी का अपना नज़रिया है। नहीं तो अगर एक कैंडिडेट के चलते वो अपना इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत अजीब सी बात नज़र आ रही है। वो ये कह रहे हैं, मुझे तो मोबिन अंसारी साहब के द्वारा ये पता लगा कि वो उन्होंने इस्तीफ़ा देने वाली बात कही। तो जो जनता है, जिन्होंने उन्हें जिताया है, जिन्होंने 3 बार उन्हें चुना है, तो एक कैंडिडेट के चलते वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो जनता तो बेकार है, फिर वो चुने ही ना किसी ऐसे कैंडिडेट को। इससे तो ऐसा लगता है कि विधायक जी के लिए शायद कोई दूसरा प्रत्याशी किरतपुर शहर में और ना हो, या उससे उस प्रत्याशी से अच्छा उनके लिए कुछ समझ में ना आ रहा हो उनको। बाकी मैं किसी का नाम नहीं ले, किसी आलोचना नहीं कर रहा मैं। ये थे अंकित चौधरी जो ब्लॉक प्रमुख हैं, और इनके जो फादर हैं वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।